आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं लोकायुक्त। तो वैसे चैप्टर नंबर 66 का कंटिन्यूशन में पहले अपन ने लोकपाल देखा, नेक्स्ट अपन लोकायुक्त देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो देखो मैंने बताया था ये लोकपाल एंड लोकायुक्त, LP LY शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा, ये सेंटर में है ये स्टेट में, जैसे मैंने बताया वैसे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अपन को इससे पहले वाला दोनों वीडियो देख लेना है, क्योंकि उसका ही कॉन्सेप्ट LP का कॉन्सेप्ट ही LY पे लागू होगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं एग्जिस्टेड इवन बिफोर 2013 एक्ट। कहने का मतलब क्या है, लोकपाल एक्ट जैसे अपन ने देखा कि 1 जनवरी 2014 को PR की असेंट मिली और फिर 16 जनवरी 2014 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, तब से लागू हो गया। ठीक है, और इसी के तहत सेंटर में लोकपाल स्थापित हुआ और स्टेट्स के अंदर लोकायुक्त स्थापित हुआ। अब ये फैक्ट ये बता रहा है कि इससे पहले भी, मतलब 2014 से पहले भी खास तौर पर 3 राज्यों के अंदर ये संस्था, ओम्बुड्समैन संस्था एग्जिस्टेंस में थी। ठीक है, तो वो 3 राज्य कौन से हैं, तो इसमें अपन को ध्यान रखना है OMR शीट। ठीक है, क्ल्यू ओके, ओ से उड़ीसा, M से महाराष्ट्र एंड R से राजस्थान 1970, 71, 73 के अंदर जो स्थापित हुई है। ठीक है, ये फर्स्ट थी। तो कहने का मतलब राजस्थान, अभी अपन इस वीडियो के बाद राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे लोकायुक्त संस्था, लेकिन यहाँ जो अपन देख रहे हैं ये लोकायुक्त ओवरऑल के रूप में देख रहे हैं पूरे इंडिया के सेंस में। तो अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट बोलूँ कि भारत के सभी राज्यों के अंदर जो लोकायुक्त संस्था स्थापित हुई है, ओम्बुड्समैन का जो स्टेट वर्जन है राज्यों के अंदर, वो 2013 के एक्ट के बाद ही स्थापित हुआ, तो स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि कई राज्यों में इससे पहले भी था। तो फर्स्ट 3 स्टेट्स अपन को OMR के रूप में ध्यान होना चाहिए, M से मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र। फिर अपन देखते हैं कि नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसा है, जैसे अपन मैंने पहले ही बताया था, स्टैट्यूटरी है और क्वासी जुडिशियल है, एक विधान से ये स्थापित है। तो राजस्थान के अंदर तो ऑर्डिनेंस आया था और उसके बाद फिर वो एक्ट बना है। ठीक है, राजस्थान के अंदर ऑर्डिनेंस आया था और ऑर्डिनेंस के बाद राष्ट्रपति ने उसको सहमति दी थी, गवर्नर दे सकता, लेकिन वो फिर रिजर्व रखी गई थी राष्ट्रपति के लिए ऐसे। फिर नेचर ऑफ एडवाइजरी मैंने बताया कि फिर 2013 के एक्ट से जैसे क्या क्या चेंजेस आए वो अपन देख लेते हैं। सबसे अपन पहले देखते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर, कि कुछ राज्यों के अंदर जैसे लोकायुक्त है और डिप्टी लोकायुक्त भी है। जैसे एग्जांपल राजस्थान, कई राज्यों के अंदर सिर्फ लोकायुक्त है ना। लोकपाल वर्ड मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेट्स के संदर्भ में नहीं आएगा, सेंटर के संदर्भ में आता है लोकपाल, अपन पढ़े लोकायुक्त। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कुछ राज्यों के अंदर तो केवल लोकपाल है, कुछ के अंदर दोनों है, लोकपाल और उप लोकायुक्त, दोनों से मतलब है लोकपाल सेंटर में है। यहाँ अपन बात करें लोकायुक्त की, कि कुछ राज्यों के अंदर केवल लोकायुक्त है और कुछ राज्यों के अंदर लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त भी है ना, LY लिखा हुआ है। आप ये मत कर देना कुछ राज्यों के अंदर लोकपाल है और लोकायुक्त, अरे गड़बड़ हो जाएगी यार, लोकायुक्त तो सेंटर पे है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे कि कुछ राज्यों के अंदर हेड के रूप में केवल लोकायुक्त है और कुछ राज्यों के अंदर हेड लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त, मतलब डिप्टी लोकायुक्त, उप वर्ड है ना, उप लोकायुक्त, UP लिखना है इंग्लिश में भी, उप लोकायुक्त। जैसे राजस्थान है ना, राजस्थान के अंदर है उप लोकायुक्त, और राजस्थान के अंदर उप लोकायुक्त कितने होंगे ये नंबर भी डिसाइड नहीं है। ठीक है, और ज्यादातर स्टेट्स के अंदर क्या है, ओनली लोकायुक्त, समझ गए। तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। फिर अनइवन ज्यूरिडिक्शन, असमान दायरा, क्या प्लस माइनस ऑफ CM, कि कुछ राज्यों के अंदर तो CM है, कुछ राज्यों के अंदर CM दायरे में नहीं है। जैसे राजस्थान का जैसे अपन जैसे देखते हैं तो CM दायरे में नहीं है, तो अपन यहाँ देख लेते हैं। फिर अंडर ज्यूरिडिक्शन क्या है, मिनिस्टर, MLA, ऑफिशियल्स, लोकल बॉडीज, कमिटीज, ये तो सभी के अंदर अमूमन है, लेकिन CM को लेके इशू है। जैसे अपन देखेंगे अब आगे कौन कौन से बने, कौन कौन से बनी, राजस्थान में बाहर है। फिर अपन देखते हैं लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, गवर्नर के द्वारा, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, 3 की कमिटी होती है, उस कमिटी की सिफारिश पर गवर्नर अपॉइंट करता है किसको, लोकायुक्त को। कमेटी किसके, कौन कौन, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रेजेंट है ना, CM है ना, ये गलत है, CM हेडेड बाई CM। और फिर अपन देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, इन लोगों से मिलकर कमेटी बनती है और कमेटी जो नाम रिकमेंड करती है वो उसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो ये 3 की अपन को ध्यान में रखने कमेटी। वहाँ लोकपाल देखा तो वहाँ 6 थे, PM, लोकसभा में स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन, देन सुप्रीम कोर्ट CJI, देन अपने जज एंड देन जूरिस्ट फर्स्ट 4 मेजर में। यहाँ पे 3 है, आधे हो गए, लोकपाल से आधे हो गए 3। सेलेक्ट कमेटी होगी, तरह से सर्च कमेटी नहीं होती, सेलेक्ट कमेटी 3 की, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, CM एंड लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा तो सेंटर में होती है ना, तो राज्यों की बात करें। हु कैन बी चेयरमैन, कौन कौन हो सकते हैं, देखो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की क्या, एक्स जज नॉट प्रेजेंट, क्लू क्या याद रखना है,
एज इट विल ओवरलोड प्रेजेंट। अब याद करो, देखो आप, है ना, इसलिए बार बार क्यों लिखवाया जा रहा हूँ आपको। जब अपन लोकपाल की बात कर रहे थे तो मतलब चेयरमैन कौन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का एक्स या प्रेजेंट सीजे या सुप्रीम कोर्ट का एक्स या प्रेजेंट जज। वहां मैंने क्लियर बताया कि प्रेजेंट को पता होना चाहिए कि करप्शन का स्तर क्या है देश के अंदर, इंसिडेंस क्या है, ठीक है ना। और यहाँ क्या क्लू है कि ओवरलोड कर देगा प्रेजेंट को, जो ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर अपन ने देखा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि अपन को ध्यान में रखना है कि कहाँ क्या चीज़ है, और ये बगैर क्लू के नहीं बैठेगी। और लोकपाल के मामले के अंदर यहाँ प्रेजेंट को पता होना चाहिए, और यहाँ प्रेजेंट स्टेट के मामले में लोकायुक्त को क्या ओवरलोड कर देगा। तो जब भी लोकायुक्त की बात आए कौन नियुक्त हो सकता है, तो एक्स, या तो सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज, सीजे नहीं, सीजे तो इंडिया लेवल पे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज या हाई कोर्ट का एक्स सीजे, हाई कोर्ट का एक्स सीजे, नॉट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट क्यों, प्रेजेंट को ओवरलोड कर देगा। तो ओवरलोड वाली बात दो में हो गई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के रूप के अंदर, और दूसरा अपन ने यहाँ पे देखा लोकायुक्त के रूप में। और लोकपाल के मामले में प्रेजेंट है सुप्रीम कोर्ट का एक्स या प्रेजेंट चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का एक्स या प्रेजेंट जज, लोकपाल नियुक्त हो सकता है। और क्लू क्या था कि करंट को पता होना चाहिए कि स्तर क्या है देश में करप्शन का, ऐसे, इसलिए मैं क्लू लिखा रहा हूँ बार बार। टेन्योर कितना होता है लोकायुक्त का, 5.65, ठीक है। सेंटर के अंदर अपन ने पढ़ा था कितना था, यही 5.75, ठीक है ना, ये है 5.65, सेंटर में अपन ने पढ़ा था 5.75, ऐसा कैसे याद रखो, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है ना, वो मतलब चेयरमैन के रूप में रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, मेंबर के रूप में हो सकता है, मेंबर चेयरमैन में जा सकता है, और एग्रीगेट लेकिन वो 5 साल वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने से पहले लोकपाल वाले दोनों वीडियो देख लो। रिपोर्ट किसको करते हैं, गवर्नर, और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा था। अब ये देखो सीएम वाला कॉन्सेप्ट में बता रहा था कि यस दायरे में है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और अंधा, है ना। हिमाचल हिम से हो गया, गुजरात मध्य के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मध्य, महाराष्ट्र, महा अंधा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो हिम बर्फ गुजरात हो गया क्या, महा अंधा, महान रूप से अंधा हो गया गुजरात। हिम पड़ गया ना, हिम बर्फ पड़ी, तो बर्फ पड़ने से क्या हो गया, गुजरात जो है वो महा रूप से अंधा हो गया, ऐसे याद रखना है। तो वहाँ सीएम यहाँ दायरे में है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। बर्फ से गुजरात महा अंधा हो गया, ठीक है, सीएम यहाँ दायरे में। और जहाँ दायरे में नहीं है, राजस्थान, यूपी, बिहार, उड़ीसा, बीमारू राज्य है, सीएम को बाहर रख रहे हो, सीएम बाई जुडिक्शन में, जनता की पकड़ में ही नहीं है, तो बीमारू राज्य है, पर इनको सीएम से पूछने का ही हक मत दो, तभी तो फिर आज बीमारू राज्यों की गिनती में आते ही। ऐसे जनता एम्पावर नहीं है तो राज्य कहाँ से सुधरेगा, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर आओगे। ओम्बुड्समैन, कमजोर ओम्बुड्समैन है बीमारू राज्यों का ये, ठीक है। तो बिहार, बीमारू लिखते हैं ना, आता तो उसमें एमपी नहीं है इसके अंदर, बस बीमारू क्या, बिहार, ये आ गया, बी आई से बिहार आ गया, एम से मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा, ठीक है, बीमार, आर राजस्थान आ गया ये, और यू से उत्तर प्रदेश ये आ गया, इसमें फिर उड़ीसा और है, कोरापुट, बोलनहांडी और अपने कोकराझार, ठीक है, ऐसे है। फिर सुमोटो कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, है ना, बट नॉट अगेंस्ट सरपंच, पंच के अगेंस्ट में सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। अपन भी राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट राजस्थान के संदर्भ में लोकायुक्त को देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। राजस्थान में लोकायुक्त बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी अपन जब इंडिया के लेवल पे लोकायुक्त को देखा तो दो चीज़ आप समझ के रखो। एक तो अनइवन स्ट्रक्चर, क्वेश्चन आता है ना नेशनल लेवल का, वो अनइवन स्ट्रक्चर मतलब कई राज्यों के अंदर केवल लोकायुक्त, ज़्यादातर राज्यों के अंदर केवल लोकायुक्त है, और कुछ राज्यों के अंदर लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त भी है, जैसे राजस्थान। फिर अनइवन ज्यूरिडिक्शन सीएम को लेके, किन राज्यों के अंदर सीएम ज्यूरिडिक्शन में हिम बर्फ से गुजरात महान रूप से अंधा हो गया, तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में सीएम दायरे में आता है। और सीएम जिन राज्यों के अंदर दायरे में नहीं है तो अपन में क्या देखते हैं, बीमारू, राजस्थान, यूपी, बिहार, मतलब राजस्थान, यूपी, बिहार, उड़ीसा, ऐसे, ठीक है। और 5.65 हम ये टेन्योर अपन जैसे देखते ही हैं ऐसे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं राजस्थान के रूप में लोकायुक्त, तो उससे काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें राजस्थान के।